इस बच्ची को इसका अपना बाप गलत कामों में, गलत चीजों में लोगों के आगे पेश करना। कभी कोई बेटी अपने बाप के लिए ये अल्फाज नहीं यूज करेगी, वो मर जाएगी, लेकिन वो अपने बाप के लिए ये अल्फाज यूज नहीं करेगी। एक वक्त है कि शायद मैं खुदकुशी भी कर लूं, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं तंग हो गई हूँ इन सब से, बहुत ज्यादा तंग हूँ मैं, बहुत ज्यादा तंग हूँ, बहुत ज्यादा तंग हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्जा, MIM न्यूज़। आज दोपहर में एक लड़की का मेरे पास कॉल आई, फिर मैसेज भी आया कि जी मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कुछ इश्यूज हैं मेरे घर की, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैंने इनका मुझे आप डिटेल से बताएं। फिर मेरी इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई, तो मैंने कहा वो मैं आप सब पब्लिक से शेयर भी करूं। और इस लड़की के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। इस बच्ची को इसका अपना बाप गलत कामों में, गलत चीजों में लोगों के आगे पेश करना और अपने ही इस्तेमाल के लिए एक चॉइस बनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसकी अपनी ज़बानी इसकी बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम इश्यूज आपके? क्या यही कि अब्बू मतलब अच्छे नहीं है, वो हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते, वो हमें गलत, वो बहुत गंदे इंसान है, वो हमेशा हमें टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। वो मतलब बहुत वहशी इंसान है, उनके अंदर सांप दरिंदा नजर आता है। हमें डर लगता है उनसे, हमें अपने बाप से डर लगता है। कभी कोई बेटी अपने बाप के लिए ये अल्फाज नहीं यूज करेगी, वो मर जाएगी, लेकिन वो अपने बाप के लिए ये अल्फाज यूज नहीं करेगी। मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे बता रही हूँ, मुझे पता है, मेरा रब जानता है। मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कुछ बातें आपने अपनी वालिदा को बताई थी? जी बताइए। तो वो क्या कहती हैं आपको? मेरी माँ बहुत मासूम सीधी सादी सी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो तो मैं इसको चला रही हूँ, मैं घर को चला रही हूँ, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनको तो कुछ आता तो आज हम यहाँ पे ना होती, आज हम यहाँ पे आपके सामने में ये बैठ के रो ना रही होती। अगर मेरी अम्मी बेचारी इतनी उनको ये चीजें आती होती, समझदारी होती है उनके अंदर, वो तो खुद उस दरिंदे से डरती है। वो तो उसको बहुत ज्यादा डराया हुआ है, बहुत ज्यादा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मासूम, बस वो उसको ऐसे डराता है कि वो बस ऐसे हो जाती है कि बस वो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो खौफ ज़दा हो जाती। मैं समझाती हूँ, अम्मी नहीं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत देख रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं उनको हौसला दे रही होती हूँ कि अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम उसकी जिंदगी हर शक्ल ना देखें, हम बस उनसे दूर होना चाहते हैं। हम कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं पुलिस के पास गई, हमारे खानदान वाले आए, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, बहुत ज्यादा। एक वक्त है कि शायद मैं खुदकुशी भी कर लूं, क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं तंग हो गई हूँ इन सब से, बहुत ज्यादा तंग हूँ मैं, बहुत ज्यादा तंग हूँ, बहुत ज्यादा तंग हूँ। ये एक हवा की बेटी की फरियाद आप लोगों ने सुनी, वो किस तरह परेशान है, जो मामलात है। कानून की तरफ मतलब पुलिस से रब्ता किया, पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मेरी इनसे बात हुई है, हमारे कराची बार के एक से एक हमारे दोस्त, हमारे जो लीडरान हैं, वो आपके सब ताउन करेंगे। कराची कोर्ट के अंदर हमारे जो वकला हैं, हमारी जो टीम है, वो सब आपके साथ ताउन करेगी। आप मैं आपके लिए एक दो दिन में एक केस लगाता हूँ, तो मैं आपकी एक मीटिंग करवाता हूँ और जितनी रहनुमाई हो सकेगी। आप फनाशी तौर पे कमजोर हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, आपसे कोई पैसे नहीं लगेंगे। और कराची के अंदर हमारे बेशुमार हमारी टीम वर्कर है, हमारे वकला है, वो सब आपका साथ देंगे। तो अदालत में आपको पेश करेंगे, जज के आगे पेश करेंगे, वहाँ पे आपने अपना सारी बातें, जितनी चीजें वो आपने उनके आगे पेश करनी है, क्योंकि हर फैसला, हर चीज जो है वो हमारे यहाँ कानून है और वो कोर्ट का फैसला है। और कोर्ट में हम आपको पेश करेंगे। दूसरी बच्चियों के साथ गुजरा है, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक केस, इससे पहले एक केस इसी तरह का था एक लड़की का,
आज भी वो केस जेर समाअत है। उसके बाप ने उस बच्ची का रेप किया था। उस केस के अंदर मैंने काफी उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश की गई थी, तो मेरे ऊपर भी केस हो गया था। और वो बाप आज भी आजाद घूम रहा, केस जेर समाअत है। उसकी बेटी जो 14 साल बेटी थी, उसकी बेटी से भी बेटी पैदा हो गई। उस बच्ची का भी मैंने डीएनए करवाया था आईओ के साथ जाके। इंस्पेक्टर शाजिया उस केस की आईओ थी, और वो केस आज भी जेर समाअत है ADJ 7 में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। शाला फैसल थाने का वो केस था। ये एक नई बच्ची जिसके साथ जो मुसलसल देख रही है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, और वो दरखास्त करती है पाकिस्तान के कानून से, खासतौर पर कराची के कानून से। एक हवा की बेटी, इसकी फरियाद कल हम आवाम के आगे रखेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जितने भी सीनियर वकला कि इस बच्ची की मदद की जाए। कल मैं ये वीडियो कानून के आगे पेश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि लोग इसकी मदद करें। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी वकला बिरादरी से, हमारी टीम को? बस मैं यही चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करें, हमें इससे सबसे आजाद करें। हम बहुत ज्यादा तंग है, शायद में हम सब कुछ भी ना कर सके। आप लोगों ने किसी ने भी हेल्प नहीं की ना, हम जहर खा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। उस दरिंदे ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। हम उससे बस हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए, हम उसकी शक्ल भी ना देखें, पूरी जिंदगी हम उस गंदे इंसान की शक्ल ना देखें। आप घर में कितनी बहनें रहती? हम 3 बहनें रहती है। और वालदा जॉब करती है, मैं भी जॉब करती हूँ। और भाई नहीं आप लोगों को? जी, वो 18 साल का है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? 19 साल। और आपसे जो छोटी आपकी बहन है वो होगी 17 साल की। और उससे छोटी बहन? वो 13 साल की। तो उनको भी तंग किया जाता है? जी, उनको भी तंग किया जाता है। वो मुझसे ज्यादा परेशान है। मैं फिर सब्र कर लेती हूँ, वो तो और छोटी है, उनको तो और दिल छोटा है। वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर बैठी हुई, मैं बड़ी होके नहीं। इस बच्ची ने मुझे बताया कि हम रात को सो भी नहीं सकते, हमें डर रहता है। जो दूसरी एक उनकी बहन है, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती थी। वो बहुत रोती रही, चुप नहीं हो पा रही थी। तो वो कह रही थी मैं सो नहीं सकती, मुझे हर वक्त डर खौफ रहता है, मेरे साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और ये सब काम कौन? सगा बाप। इनके साथ ये सब काम इनका सगा बाप करता है। हकाम बाला से, कानून से, अदलिया से मेरी गुजारिश है इन बच्चियों की मदद की जाए। ठीक है, आपको तो मजीद कुछ कहना चाहती हैं? बस हमारी उससे जान छुड़ा दे किसी भी तरीके से, हम उससे आजाद होना चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। वो किसी तरीके से अब कोई मतलब वो बिल्कुल पहले थोड़ा बहुत था कि हमें इतना टाइम हमने उसके साथ गुजार लिया, अब वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल दरिंदा हो चुका। अब वो बिल्कुल मौके की तलाश में है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं मतलब इनको खा जाऊं किसी तरीके से। ये आपका केस हम अदालत में रखेंगे, ठीक है? फिर आप जब अपना पूरा बयान जज के सामने देना, आप कोर्ट आएंगे जी, आपको इंसाफ मिलेगा। तो कंफर्म है आपको, हमारी वकला बिरादरी आपको इंसाफ देगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वसीम सर, हम जितना हो सकेगा इस बच्चे की, इनकी फैमिली को जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगी और वकला बिरादरी से हम दिलवाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं। इस बच्ची को जो भी सपोर्ट चाहिए इनको हम दिलवाएंगे हमारी एनजीओज़ की तरफ से, ठीक है? थैंक यू।